इमरान खान का आर्टिकल छापने वाला दी इकोनॉमिस्ट जो एक आलमी जरीदा है, अब उसने नून लीग की बत्ती ऐसे बुझा के रख दी है कि इनकी चीखें निकल रही है और ट्विटर के ऊपर इतने दिलचस्प ट्वीट सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, सबसे पहला मैं शहजाद इकबाल का ट्वीट चलाता हूं, जिन्होंने कहा है कि ये निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी को एतराज़ है कि इकोनॉमिस्ट ने सजा याफ्ता इमरान खान का आर्टिकल शाया किया, मगर 21 अक्टूबर को सजा याफ्ता नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तमाम निजी चैनल समेत PTV ने नवाज शरीफ की तकरीर नशर की, तब मुर्तजा सोलंकी ने एतराज क्यों नहीं किया। यानी कि अंदाजा लगाइए, इतना बुरा इनका हशर हो चुका है, इतना बुरा इनका हशर हो रहा है कि ये चीख रहे हैं नून लीग वाले कि ये इकोनॉमिस्ट ने हमारी बर्बादी कर दी, हमारी तबाही कर दी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अनसा भट्ट का एक ट्वीट चल रहा है बैरिस्टर हामिद खान के हवाले से, जिन्होंने कहा जैसे इमरान खान का इकोनॉमिस्ट को लिखा गया खत जेल से बाहर आने पे सब हैरान है, ऐसे ही ये सब 8 फरवरी को हैरान और परेशान हो गए जब इमरान खान दोबारा इक्तदार में आएगा। यानी कि हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं और इन लोगों को, नून लीग वालों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, इनको समझ नहीं आ रही कि ये कितने बुरी तरह फंस चुके हैं। और एक इदारे ने ये पाकिस्तान के मीडिया को 10 अरब की हड्डी खिलाते रहे, इनको समझाते रहे, बताते रहे तुमने इमरान खान के खिलाफ नफरत फैलानी है, उसकी ऑडियोज लीक करनी है, वीडियोज लीक करनी है, उसको बिल्कुल तुमने नाकाम दिखाना है, इमरान खान को हीरो बनाना है। यानी कि ये बहुत कुछ करते रहे, मगर सिचुएशन ये है कि इनका 10 अरब की जो हड्डी थी वो हराम हो गई और इकोनॉमिस्ट का सिर्फ एक ही जो आर्टिकल था वो इस वक्त टॉप पे पहुंच गया। ये आशिर बाजवा का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान के आर्टिकल की ट्वीट कोई 5 मर्तबा की, इन ट्वीट्स को कुल मिलाकर अब तक 8 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशंस, 2 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वैसे इकोनॉमिस्ट को औसतन 100 से 120 लाइक्स और 90,000 से 1 लाख इंप्रेशंस जो थे वो मिलते थे। अब ये उसके अंदर सारी डिटेल भी है जी। लाइक्स मिले हैं उनको तकरीबन 2,19,000, 14,000, रीपोस्ट हुए, कमेंट जो थे वो 24,000 थे और इंप्रेशंस जो थे वो 8.3 मिलियन थे। लेकिन गेम इससे आगे गई हुई है क्योंकि वो बार बार यानी कि आज भी उन्होंने अपने इतवार का आगाज ही इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान के उसी आर्टिकल से किया, उन्होंने दोबारा उसको शेयर कर दिया और नून लीग की जो चीखें हैं वो आसमान तक पहुंचना शुरू हो गई थी। इनका इतना बुरा हशर कर रहे इकोनॉमिस्ट, इतना बुरा हशर कर रहे हैं। ये कुछ और स्क्रीनशॉट हैं जो बड़े जबरदस्त है, बड़े बड़े सहाफियों ने, जो सिद्दीक जान भाई हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है। इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। वो आसमा जहांगीर जो मुसलसल यानी कि वो फप्पे कुटनी कोशिश कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की दोबारा लड़ाई हो जाए और इस तरह की बातें कर रही है, उसको जो ठोकू किस्म के जवाब दिए गए आज के इस वीडियो के अंदर वो ट्वीट्स के जरिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखाता हूं कि कितने बड़े बड़े जो सहाफी हैं वो इस वक्त नून लीग की ठोक के बैंड बजा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको ये भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा की तरह दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर है फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, आपकी स्क्रीन के ऊपर उमर इनाम नामी एक सारिफ का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने द इकोनॉमिस्ट का जो ट्वीट किया गया था उसको रीट्वीट किया, ऊपर लिखा, पाकिस्तानी तारीख में किसी आलमी मीडिया ने रियासत पाकिस्तान का इतना मजाक नहीं उड़ाया जितना द इकोनॉमिस्ट उड़ा रहा है। जब काकड़ और सोलंकी जैसे घटिया 2 नंबर लोग अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश करेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। यानी कि बड़ी बुरी तरह इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है उन्होंने इसको ठोका लगाया, इनको ठोका लगाया। जी नजमुल हसन जो पाकिस्तान के बड़े माया नाज सहाफ़ी हैं, ये नजमुल हसन बाजवा साहब, इनकी जो वीडियोस होती हैं, इनकी जो खबरें होती हैं बड़ी अथेंटिक होती हैं। इन्होंने अब ट्वीट किया है और आसमा शिराजी जो है उसको उसकी औकात याद करवाई और कहा है कि हालात ये आ गए हैं कि आसमा शिराजी भी इकोनॉमिस्ट को सहाफत पर लेक्चर दे रही है, टू फनी टू हैंडल। अंदाजा लगा लीजिए। मोहित पीरजादा पाकिस्तान के बड़े माया नाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा, जी इमरान खान के इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल ने 24 घंटे में तकरीबन 5 मिलियन व्यूज लेकर एक नया इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहुत ज्यादा देखे जाने वाले आर्टिकल को 1 लाख व्यूज मिल जाते हैं। अब सोलंकी साहब और हमारी 2 काबिल कदर खातून सहाफियों को इतनी मुश्किल बातें कौन समझाए। यानी कि उन्होंने अपनी वीडियो का लिंक भी नीचे दिया हुआ था। इसी तरह जो इमरान रियाज खान भाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द से जल्द मुकम्मल सेहत करे और वो इसी तरह जिस तरह से पहले पाकिस्तानियों के दिल की आवाज बने थे दोबारा इसी तरह पाकिस्तानियों के दिल की आवाज बने। ये उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है इमरान रियाज भाई का। उन्होंने लिखा, जेल में सिर्फ मुलाकातियों की लिस्टें फाइनल करने और अगले टाइम के खाने का मेन्यू लिखने वालों को क्या मालूम था कि जेल से आर्टिकल बल्कि किताबें तक लिखी जा सकती हैं। हिंदुस्तान में कैद एक कश्मीरी मुजाहिद की किताब तकरीब रोनवाई 2021 में पाकिस्तान के ईवान सदर में भी हुई थी। अच्छा, इसके बाद ये सलमान दुरानी हैं, इनका जो ट्वीट है ये भी बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने लिखा, अब एक सवाल, क्या आपने इमरान खान का इकोनॉमिस्ट में छुपा आर्टिकल पढ़ा है? आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपने इमरान खान का ये आर्टिकल अब तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये सिद्दीक जान भाई का एक और आर्टिकल यानी कि इनका ट्वीट है इस आर्टिकल के हवाले से।
से इन्होंने आर्टिकल शाया जो है वो कॉपी किया और लिखा मुर्तजा सोलंकी साहब ने द इकोनॉमिस्ट को ब्लॉक कर दिया होगा, क्योंकि वो मुसलसल मुर्तजा सोलंकी की यानी कि चिड़ बन गया इकोनॉमिस्ट। वो मुसलसल जो इमरान खान का जो इतना जबरदस्त किस्म का जो उनका आर्टिकल था उसको बार बार शेयर कर रहे हैं। ये नया पाकिस्तान ने भी अब एक ट्वीट किया और उस ट्वीट की आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उन्होंने लिखा कि इमरान खान का जेल से आर्टिकल 50 लाख से ऊपर जा चुका है, यानी कि ये मुसलसल चल भी रहा है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर 43,000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया हुआ था और 77,000 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ था। इसी तरह सिद्दीक जान भाई का एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा इतने तो जल्जले के आफ्टर शॉक्स नहीं होते जितने दी इकोनॉमिस्ट वाले सोलंकी साहब को झटके मार रहे हैं। और फिर उन्होंने दी इकोनॉमिस्ट जो है उसको फिर उन्होंने मेंशन भी किया। अब ये एक और ट्वीट है, ये इसकी दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर चलेंगी। ये पहले ये मीर मोहम्मद का इन्होंने देखे बड़ी जबरदस्त बात की, आसमा जहांगीर को बड़ा ठोकू जवाब दिया। इन्होंने कहा आसमा जहांगीर मेरी बहन, मैं आपकी किसी ट्वीट पर कमेंट नहीं करता, आपसे बहुत इज्जत का रिश्ता है, मेरा जैसे एक बड़े भाई का छोटी बहन से होना चाहिए, मगर आज मजबूरन जवाब दे रहा हूं ताकि दूसरों के इल्म में इजाफा हो। 1914 से लेकर 1914 से लेकर आज तक 28 किताबें जेल में कैद सियासी रहनुमाओं ने लिखी हैं और आर्टिकल अलग हैं। इसके बाद उन्होंने फिर लिखा कि जी जो मार्टिन लूथर किंग JR थे, उन्होंने बर्मिंघम की जेल से आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल था और वो हर अखबार में छपा। अच्छा, इसी तरह उन्होंने फिर आगे और भी जो एग्जाम्पल है वो दी कि जो नेल्सन मंडेला थे, मैक महराज से उनकी पूरी किताब जेल में लिखी गई और उनके दोस्त ने रॉबन आइलैंड जेल से स्मगल करके बाहर निकला और वो दुनिया की बेहतरीन किताब साबित हुई जो मंडेला की थी और यानी कि A1 थी। और उसके बाद में जिसका नाम जिसका नाम जो था वो ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रखा गया था। इसके बाद इन्होंने फिर नीचे लिखा कि मार्को पोलो सदी के पे यानी कि जो मार्को पोलो थे वो सदी के पहले यानी कि ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने 44 साल की उम्र में कैद हुआ, तो उसकी किताब द ट्रेवल्स भी जेल में ही लिखी गई और बाहर छापी गई। बरतानिया के अलैदगी पसंद रहनुमा जॉन बुनियान की किताब 1678 में जेल से लिखी गई जिसका उन्वान द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस था और वो छपी। मेरी बहन, मैं 24 और मिसालें देने से गुरेज कर रहा हूं ताकि बात लंबी ना हो जाए। और आखिरी बात, हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत करना आपको जचता नहीं है। 100 साल आगे उन्होंने 100 साल या पता नहीं और क्या लिखा हुआ है। इसी तरह ये शेर अफजल खान मरवत का इन्होंने क्योंकि इनके हवाले से बड़ी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है जी, उसने PTI को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, उसने PTI को तोड़ दिया, उसने PTI को बड़ा ही यानी कि अकेला कर दिया। शेर अफजल मरवत का जो ट्वीट है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा मैं सब पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं अपने दिए गए हर बयान पर कायम हूँ और उनमें कभी भी झूठ नहीं बोला। बैरिस्टर गौहर न सिर्फ मेरे चेयरमैन है बल्कि मेरे पसंदीदा भी हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने खान साहब और पार्टी की बेहतरीन मुसलहत में फैसला किया है और मैं इस पर अमल करूंगा। हमें इत्तेहाद की जरूरत है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। यानी कि ये अंदाजा लगा लीजिए कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अब वो खुद टूट चुके मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं तोड़ सके। अब ये बिनिश गुफरान नामी एक सारिफ है, उनका ट्वीट आप देखें कि उन्होंने लिखा आसमा शिराजी साहबा जेल से किसी सियासी कैदी का किसी गैर मुल्की फॉर्म पर कालम छपना हैरत की बात नहीं। हैरत की बात सजा याफ्ता मुजरिमों और इश्तिहारियों को रियासत की जानिब से प्रोटोकॉल सहूलतकारी और आईन कानून और इंसानी हकूक मुअत्तल करके प्लेट में रखकर इक्तदार पेश करना है। यानी कि कितनी उन्होंने जबरदस्त किस्म का ये आज जो जवाब है वो आसमा शिराजी साहब को दिया। यकीनी तौर पर आसमा शिराजी को भी अब दिन में तारे नजर आ गए होंगे कि ये मैंने क्या गलती कर लिया, लेकिन चूंकि इनकी फितरत है कि ये हमेशा नेगेटिविटी के साथ खड़े होते हैं, 2 नंबरों के साथ, चोरों चक्कों के साथ, इश्तिहारियों के साथ, बगोड़ों के साथ इनके खड़े होने की फितरत है, तो इसमें इनसे गिला कोई नहीं है। लेकिन देखना चाहिए कि अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये जो इकोनॉमिस्ट ने अब निगरान हुकूमत और जो नून लीग है इनका जो तिया पांचा कर दिया, अब इसको ये किस तरह हजम करते हैं, इस चीज को ये किस तरह से, इस गोली को ये किस तरह से हजम करते हैं, क्योंकि इनके लिए जो वक्त आने वाला वो मजीद मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें अपनी मोहब्बतें जरूर दीजिएगा, हम तक अपनी मोहब्बतें जरूर पहुंचाइएगा।